अभी हम एक नया टॉपिक लेते हैं और ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम डायमेंशनल एनालिसिस को की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करें. सो चेकिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस रादर. सो कंसिस्टेंसी लिख देते हैं यहाँ पे, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस. चलो इसको समझते हैं. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि क्या हमारे जो फॉर्मूला है उसमें दोनों तरफ की डायमेंशन सिमिलर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है. बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूटिलाइज कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे कोई भी मान लो कांस्टेंट हो तो उसकी हम कोई डायमेंशन कंसिडर नहीं करते हैं या नहीं करेंगे. सपोज हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझते हैं. मान लो मैं एक लिखता हूँ, आपका मोशन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हमें टास्क दिया जाता है कि भाई इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करनी है हमें. तो कैसे करें? तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, LHS में जो क्वांटिटी है वो है S, और S क्या है, या तो डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है. सो S की डायमेंशन क्या हो जाएगी, माने डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, सिंपली L. ओके. अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड डायमेंशन की. तो राइट हैंड साइड डायमेंशन में आपके पास क्या है, सबसे पहला टर्म है UT. सो UT, तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए. U जो है वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन LT -1, और फर्दर टाइम T लिखा हुआ है तो आप इसको T से मल्टीप्लाई कर दें. तो फाइनल डायमेंशन क्या आ गई, L एंड देन T, तो 0 हो जाएगा. सो वी कैन से सिंपली डायमेंशन हमारी L आ गई. अब दूसरा पार्ट लेते हैं हाफ ए टी स्क्वायर वाला. ओके. सो हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, ए टी स्क्वायर. चलो निकालते हैं. जैसा कि मैंने बताया कांस्टेंट हाफ है, उसी कोई डायमेंशन नहीं है. तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या लिखेंगे, LT -2, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो ये डायमेंशन भी मेरी L ही आ गई. सो अभी आपने देखा होगा कि मेरा जो डायमेंशन है क्या क्या निकल के आया, लेफ्ट साइड का डायमेंशन L आया, राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं UT का डायमेंशन भी L है, और हाफ AT का स्क्वायर का भी डायमेंशन L है. सो डायमेंशनली हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है. ओके. सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट. एक और हम चाहें तो एक और इलस्ट्रेशन हम देख सकते हैं. जैसे मान लो आपको कहते हैं कि भाई एक इक्वेशन हम आपको दे देते हैं. ये एक इक्वेशन है, चेक द करेक्टनेस. इलस्ट्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं 2. check dimensional correctness. और इस बार हम क्या ले लेते हैं, करेक्टनेस ऑफ F.S इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. यूजुअली आप देखेंगे u एंड v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, और हाफ mv स्क्वायर जो है फाइनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, और हाफ mu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को. सो आप कह सकते हो कि डिफरेंस इन दोनों का क्या है, नेटवर्क डन, या इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं. तो इसको डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको कैसे चेक करें, चलिए करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं.
लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन लिखो mL/t-2 एंड s की डायमेंशन है l, तो हमें क्या मिला, हमें मिला mL/2t-2। ठीक है जी। चलिए अब हम हाफ एम वी की वी स्क्वायर की डायमेंशन लेते हैं, तो कैसे चेक करें करेक्टनेस। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, m की कैपिटल M एंड v की L/t-1 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो हमें क्या मिला mL/2t-2। इसी तरह से हाफ एम यू स्क्वायर इज नो डिफरेंस इज अ सेम बिकॉज फंडामेंटल यूनिट्स आर सेम, तो आप भी इसको लिखोगे mL/t-1 पावर 2, सो mL/2t-2। तो यहाँ पे फिर से आप यही देख रहे हो कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन एंड राइट साइड की डायमेंशन सेम है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी पे कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, रूल आउट और एक्सेप्ट द फॉलोइंग फॉर्मूले for kinetic energy on the basis of dimensional argument। नंबर 1 3/16 mv स्क्वायर एंड नंबर 2 हाफ mv स्क्वायर प्लस ma। तो इसको हम कैसे देखेंगे इस प्रॉब्लम को, हमको क्या करना है। अब जैसे क्या बोला है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, द डायमेंशन इज काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशंस हैं हाफ एम बी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, और डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे mL/2t-2, ये काइनेटिक एनर्जी। और हमसे क्या पूछा है, नंबर 1 3/16 mv स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखो 3/16 कांस्टेंट है, तो विल टेक, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं लेंगे, स्मॉल m की डायमेंशन m हो जाएगी और v की डायमेंशन क्या होती है L/t-1 और इसकी पावर क्या है 2, तो क्या बन गया फाइनली इट इज mL/2t-2। सो इसको क्या कहेंगे फिर हम, ये जो फॉर्मूला है इट इज डायमेंशनली एक्सेप्टेबल, सो वी कैन से हेंस this formula is dimensionally acceptable। करेक्ट। अभी दूसरे को देखते हैं, दूसरे में क्या है, हाफ
mv² प्लस ma। चलो डायमेंशन लिख के देखते हैं, ये भी ml2t-2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे m की कैपिटल M और एक एक्सेलरेशन की क्या होगा L-t-2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ml2t-2 ये तो ठीक है, लेकिन ये एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो हम क्या कहेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली इनहोमोजीनियस है, हैंस इट इज डायमेंशनली, क्या लिखेंगे, इन होमोजीनियस, और वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट एज ए करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से कुछ एक और हम क्वेश्चंस इस पे करके देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t, लेट अस राइट द डिस्टेंस covered by a particle in time t is given by x as a plus bt plus ct square plus dt cube। अब आपसे पूछा है find the dimensions of A, B, C, D। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करें। अब आप देखो, जितने भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल A, तो A की डायमेंशन सेम होनी चाहिए जो x की डायमेंशन है, इसी तरह से BT की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए जो x की है, CT स्क्वायर की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए जो x की है, इसी तरह से DT क्यूब की भी सेम डायमेंशन होनी चाहिए जो x की है। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, द डायमेंशन ऑफ x शुड बी सेम एज डायमेंशन ऑफ A। सो डायमेंशन x की डायमेंशन क्या है L, सो A की डायमेंशन क्या हो गई L इटसेल्फ। ठीक है जी, सो A की डायमेंशन हमारी होगी L, सो यहाँ पे लिख दो डायमेंशन ऑफ A इज L। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ BT क्या होगी, हम यहाँ लिखेंगे B और T की डायमेंशन हो जाएगी T, और लेफ्ट साइड में मेरी क्या होगी, X की डायमेंशन विल बी L, सो B की डायमेंशन क्या होगी मेरी, अब तो यहाँ होगी B इज L एंड यहाँ पे हम T लिखेंगे। सो डायमेंशन क्या आई LT-1, सो B की डायमेंशन LT-1 हो गई। सो नंबर 1, नंबर 2, सिमिलरली नंबर 3 हमें क्या चाहिए, CT स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे हम, C एंड T स्क्वायर की कैपिटल T स्क्वायर, ओके, एंड देन dimension should be L, equal to L, so dimension of C will be L upon T square, so क्या लिखेंगे LT-2, so this will be the dimension। Similarly DT cube,
d t cube will also be same as L, or we can write d and t will be L, और जब आप d की डायमेंशन निकालोगे तो क्या हो जाएगी ये L t माइनस 3. All right. So okay, so we will go with इस तरह से हमने ए बी सी डी सभी की डायमेंशंस निकाल ली. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. लेट अस से क्वेश्चन है फाइंड द dimensions of A cross B in the equation और इक्वेशन क्या है E is B minus x square upon AT, B minus x square upon AT. Okay, where E is the energy, where E is the energy, x is distance, x is distance, and t is time, and t is time. चलिए निकालते हैं इसकी. तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है E एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन क्या है M L2 T माइनस 2. ओके, एंड देन हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉर्मूला में क्या है E कैन बी रिटन B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT, तो इसको लिख सकते हैं हम B अपॉन AT माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT. सो आप देखें दोनों टर्म की, ये वाले टर्म की भी और ये वाले टर्म की भी, दोनों की टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम एज एनर्जी डायमेंशन. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला टर्म ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन AT. इसकी डायमेंशन क्या लिखें, एनर्जी की डायमेंशन, दैट इज ML2 T माइनस 2. तो यहाँ पे हम देखें कि भाई हमारा डायमेंशनली लिखें तो x की डायमेंशन क्या है L2 अपॉन A की डायमेंशन हमको पता नहीं है और T की कैपिटल T. तो यहाँ पे इसको लिख दो ML2 T माइनस 2, और हमें क्या मिलेगा L2 इक्वल टू ML2 T माइनस 2 एंड देन T एंड देन A. इसको ऐसे लिख दो. सो A की डायमेंशन क्या होगी, तो हमें A की डायमेंशन मिल गई L2 अपॉन M L2 T, और यहाँ पे T की पावर -2 थी और यहाँ पे +1, सो -1, so it has become M minus 1 T. So this is the dimension of A.
नाउ दैट हमें पता है कि ए की डायमेंशन क्या है, सो जो ई है, जो हमने b अपॉन ए टी लिखा था यहाँ पे, अभी इसको कंसिडर करते हैं। सो ई की डायमेंशन क्या होगी, ई की डायमेंशन ml टू t माइनस टू, और b अपॉन ए टी में क्या लिखेंगे, b अपॉन ए की डायमेंशन लिख दीजिए m माइनस वन टी, और साथ में a के साथ t भी लिखा था, सो यहाँ पे भी t लिख दीजिए। सो b की डायमेंशन क्या होगी, b की डायमेंशन होगी m L2 t माइनस टू m माइनस वन एंड t 2। सो क्या मिला हमें, m की पावर 0 हो गई, m 0 एंड L 2 रहेगा एंड t 0। तो ये हमारी b की डायमेंशन आ गई। तो इसी तरह से हमें मान लो a मल्टीप्लाइड b इसकी डायमेंशन चाहिए, तो क्या निकलेगा हमारा, m माइनस वन टी एंड देन m 0 L2 t 0। सो फाइनल क्या आएगा, m माइनस वन एंड देन L2 and t1 plus 0 will be t itself. So that would be the answer of such a question. मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। तो डायमेंशनली कोई भी चीज़ करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी ये थर्ड एस्पेक्ट जो है इस डिस्कशन का, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और वो टॉपिक रहेगा कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके रिलेशंस को डायमेंशनली कैसे वेरीफाई करें, कैसे डिड्यूस करें, और कैसा फार्मूला निकालें डायमेंशन से। तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। टिल देन वी विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच। आपको किसी भी विषय पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अभी आप भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।